अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के साथ साथ सिकंदराबाद की नशिस्त पर भी कब्जा करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी के पार्टी कायदीन से किया खिताब। रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात, कई अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। अफजलगंज के इलाके में दुकाना जल्द बंद करवाए जाने पर मजलिस ने लिया सख्त नोट। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। 18 मार्च को पेश आई कत्ल की वारदात का मुअम्मा हल, 2 मुलजिमीन बशमुल एक खातून गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके साबिक़ पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के पार्टी कायदीन के हमरा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि इस पार्लिमानी नशिस्त को बरकरार रखते हुए ग्रेटर हैदराबाद के सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के पर भी कब्जा जमाना है। उन्होंने मलकाजगिरी हल्के पार्लिमानी के पार्टी कायदीन से कहा कि जिस तरह 2019 में उन्हें मुंतखब करने के लिए जो जद्दोजहद की गई थी, उसे बरकरार रखते हुए दोबारा उस नशिस्त पर कांग्रेस का कब्जा होना चाहिए। इस इजलास में कांग्रेस कायदीन मधु याशकी गौड़, रुकन खान सास कौंसल महेंद्र रेड्डी के अलावा साबिक़ रुकन असम्बली M हनुमंत राव और दीगर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात के रोज़ राजभवन पहुंचकर तेलंगाना के गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनको तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। अलाज़ी काफ़ी देर तक नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती गवर्नर राधाकृष्णन से कई एक अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने चारशंबे के रोज़ राजभवन में गवर्नर की हल्फ बर्दारी तकरीब में बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शिरकत नहीं की थी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट में महकमे पुलिस के अहदेदारों और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। इसके अलावा 13 मई को तेलंगाना के 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर होने वाली रायदही के इंतजाम का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को कई एक हिदायतें जारी की गई। साबिक़ वज़ीर BRS ख़ाया जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि मरकज़ की BJP और रियासत की कांग्रेस हुकूमत गैर मौसमी बारिश से किसानों को होने वाले नुकसानात की पाबजाई करने की फ़िक्र करने की बजाय दोनों कौमी सियासी जमातें कांग्रेस और BJP मिलकर BRS को तोड़ने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो किसानों को 10,000 रुपये फ़ी एकड़ फराहम करें। जगदीश रेड्डी ने बताया कि BRS पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार मुजाहरा करने के बाद रियासत में दोबारा वापस आएगी। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए
पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईमा पर कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट में से 1 रुपया भी निकालने की इजाज़त ना देने की सख्त मजम्मत की और दरियाफ्त किया कि कांग्रेस बगैर पैसे के किस तरह इंतखाबात का सामना करेगी, इसकी वज़ीर आज़म वजाहत करें। सीनियर कांग्रेस कायद निरंजन ने बताया कि सिर्फ कांग्रेस ही ईवीएम की मुखालिफत नहीं कर रही है, बल्कि दुनिया के 2 बड़े जमहूरी मुल्क अमेरिका और रशिया के साबिक़ सदर ट्रंप और पुतिन ने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर सवाल उठाए थे। स्टेज मेड ఎలక్షన్స్ రెండవది ట్రంప్ గారు అనేది నేను ఓడిపోతే ఈ దేశంలో రక్తపాతం జరుగుతుందనే మాట। ఈరోజు మూడవ అంశం ప్రజాస్వామ్యాన్ని దేశంలో ప్రపంచంలో రక్షించడానికి ఢిల్లీలో ఈరోజు భారత చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఖర్గే గారు, మిగతా పెద్ద నాయకులు కలిసేసి ప్రెస్ మీట్ మాట్లాడటం జరిగింది। ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఏ విధంగా కూని జరుగుతుంది చాలా బాధాకరమైనటువంటి వార్త। ప్రధానమైన ప్రతిపక్ష పార్టీకి అనేది నిధులను స్తంభింపచేసి కనీస ఖర్చులకు స్టాఫ్ జీతపత్యాలు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి అనేది ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందన్న మాట వారు చెప్పడం ఇది చాలా బాధాకరమైన మాట। तेलंगाना मधुल के साबिक़ रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। विट्ठल रेड्डी की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हो चुकी है और वो खंडवा भी पहन चुके हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा सीताक्का और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर एम कृष्णानक ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात को लेकर इंकशाफ करने पर मैगजीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मीडिया से बात करते हुए कृष्णानक ने कहा कि अगर वो जबरन अराजी हुसूल या कब्जे की बात करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और उनका फ़ोन जब्त किया जाता है। कृष्णानक ने यह भी कहा कि ये सब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम वज़ीर आला के भाई से मुताल्लिक़ अराजी के बारे में सबूत पेश करते हैं तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए। జర్నలిజమే ఒక పత్రిక రాసింది దాని గురించి ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమావేశం ఎంతసేపు అయింది అదంతా క్లారిటీ ఇవ్వాలి, క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చుకోవాలి। వాళ్ళ గాంధీ భవనంలో లేకుంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకెవరైనా అధికారులు లేకుంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి। లేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంతసేపు ఉన్నారు, ఇద్దరు కలిసి ఛాయ్ తాగిర్రో కాఫీ తాగిర్రో లేకుంటే ఎవరు బ్రీఫ్ చేసుకున్నారో ఐఎమ్ బ్రీఫింగ్ యూ బ్రదర్ అని మాట్లాడుకున్నారో అది వాళ్ళు చెప్పాలి। కానీ పోలీస్ కేసు వేస్తారా? న్యూస్ పేపర్ మీద చేసింది మహేష్ గౌడ్ గారే, ఇవాళ కూడా పోలీస్ కేసు వేసి ఫోన్ సీజ్ చేయించింది కూడా మహేష్ గౌడ్ గారే। ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్స్తోనే, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్స్తోనే। ఇవాళ ఒక పత్రిక మీద జరిగింది, రేపు ఇంకో పత్రిక మీద అవుతుంది। ఇవాళ ఒక పార్టీ వాళ్ళ మీద జరిగింది, రేపు ఇంకొకళ్ళ మీద అవుతుంది। ఇదేనా మీరు చెప్పుకున్న ప్రజాస్వామ్యం? సిగ్గుపడుతుంటారు ఇంద్రమ్మ, లేదంటే గర్విస్తున్నారు కావచ్చు, గర్వంగా ఉన్నట్టున్నది। నా బిడ్డ ఇందిరాగాంధీ గారు చూసి నా బిడ్డ సేమ్ 1975 లాగానే చేస్తున్నాడు, దానికంటే మెరుగ్గా చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు కావచ్చు రేవంత్ రెడ్డి గారిని చూసి। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही कई हल्कों में इफ्तार पार्टियों का भी जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया जा रहा है। मजलिस क़ायदीन मुसलसिल मज़कूरा इफ्तार पार्टियों में मेहमान ख़ुसूसी के हिस्से से शिरकत कर रहे हैं। इस हिस्से के तहत क़ायद मुक़द्दम मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। 10 रमज़ान मुबारक को भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी क़ायदीन की जानिब से मुनक़िद की गई दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
क्या तमाशा कर रहमान साहब रख दो आप रख दो। अरे वो छापा बॉर्डर में लाला भाई थैंक यू सर। अरे जान दो आप हो रही हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है, जिनमें सीवरेज और वाटर लाइन के काम शामिल हैं। हल्के कारवान के मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मज़कूरा तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। हल्के कारवान के इलाक़े जात रिसाला बाज़ार, खाजी गली, हीरा खाना, मोती दरवाज़ा रोड, MD लाइन्स और इसके अतराफ़ अकनाफ में 297 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मज़कूरा तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। तो मैं बोला यहाँ से देख लिया ना जैसे निकाल लेता हूँ। हाँ वही नीचे से कर लेता हूँ। उन्हें खंबे पे वो जाके क्या करे मालूम, वो छोड़ दे लेके जो भाई। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि अब तक 15 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी गई है। जल्द ही मज़ीद 2 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी जाएगी। किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद लोकसभा हलके के बाग अंबरपेट का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार पर फैज़ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आउट ऑफ 17 सीट्स जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसमें 15 सीटों में प्रत्याशी तय किया है। आने वाले इस हफ्ते में दूसरा 2 सीटों पे पूरा तय करते हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 6 पब्लिक मीटिंग्स अभी हुआ है। प्रत्याशियों का तय किया है और कैंपेन में भी पहले है। प्रत्याशी तय करने में भारतीय जनता पार्टी पहले है और बड़ा बड़ा पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को आशीर्वाद लेने में भी भारतीय जनता पार्टी पहले है। और मेरा हिसाब से ज्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी डबल सीट से आज जीतने वाले है। और सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हम तय किया है सभी पार्टियों से अगर कंपेयर किया तो भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट कैंडिडेट्स है, ऐसा भी लोगों का आज जो विश्लेषक करते हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें और अच्छे सीट्स निकल के आने वाले दिन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनेगा उसमें तेलंगाना जनता का आशीर्वाद से अच्छे सीट्स हम दिल्ली को पार्लियामेंट को भिजाने वाले हैं तेलंगाना से। अफजलगंज के पास फलों की दुकानात को जल्द बंद करवाए जाने का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को रवाना किया। मजलिसी रुकन असम्बली के एहतजाज पर पुलिस के ओहदेदार भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और तयक़ुन दिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस ओहदेदारों को बताया कि हुकूमत का जियो जारी हो चुका है, तमाम कारोबारी इदारों को रात देर गए तक खुला रखने की भी इजाज़त है, फिर क्यों इस तरह से हिरासा किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने फ़ोन पर भी मुतालिका पुलिस ओहदेदार से बात करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया और ख़बरदार किया कि इस तरह की हिरासानी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी।
చాలా ना भी मारे ना हाँ मैं जुल्फिकार एमएलए बात कर रहा हूँ। वो नीचे करो। हाँ ये कह गया था दुकान बंद करा रहे हैं आप। हाँ कैसा डीसी पे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको। हेलो 11 कैसा डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं। जियो देने के बाद में डीसीपी कौन से इंस्ट्रक्शन देने वाले। हाँ क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर है क्या डीसीपी तुम्हारे। है थे सस्पेंड करा दूं तुम्हारे को कल जाके तुम्हारे को। हाँ तो तुम तुम्हारी ड्यूटी में तुम आ रहे यहाँ पे आके बंद कराओ दुकान देखिए आओ यहाँ आओ। अब मैं आओ यहाँ आओ तुम बंद कराओ देखेंगे तुम्हारा कितना था मैं आके बंद करा पे। हाँ वो बाहर शॉप बंद करो 5 शॉप नहीं बंद कर सकते तुम। कोई दुकान बंद नहीं कर सकते। जियो पढ़ना आता तुम्हारे को। ऑल एस्टैब्लिशमेंट बोल के लिखा हुआ है जियो में। तो कैसा डीसीपी बोलते बंद करा बोल के। ये बेकार बात नहीं करना तुम। अब आइंदा दिखना नहीं इधर की तरफ दुकान बंद कराने को। हाँ हाँ ठीक है। 9 रमजान की शब 10 रमजान की शब अफजलगंज से जो फ्रूट मार्केट है और दूसरे दुकानें हैं वहाँ से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत को भी कंप्लेन आया और मुझे भी कंप्लेन आया कि यहाँ के जो एएसआई है ब्रह्मया जो भी है वो उनकी ड्यूटी के अंदर आके दुकानें अमदन बंद करा रहे हैं। पिछली मरतबा भी 2 दिन पहले ये हुआ था। 2-3 दिन पहले मैं अफजलगंज के सर्कल से बात किया। उन्होंने कहा नहीं साहब जियो आ गया हम बंद नहीं कराएंगे मैं बोल दूंगा। और यहाँ पर आके खामा खा के चालान कर रहे हैं। अभी भी मैंने सर्कल से बात किया। सर्कल साहब ने कहा कि मैं उनको वार्निंग देता हूँ जो भी एएसआई है ये दुकानों के पास नहीं जाना। मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब एएसआई से अभी मैं बात किया तो एएसआई बता रहे डीसीपी साहब बंद करो। कैसा बंद करो बोलते डीसीपी साहब से गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया जियो आ गया कि ऑल एस्टैब्लिशमेंट विल बी ओपन इन द रमजान। क्या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता एएसआई को उनको कैसा बंद कराते। एक दुकान बंद कराएंगे अच्छी बात नहीं होगी। और मैं कहता हूं कि ये हुकूमत से कहता हूं मुतालबा करता हूं और पुलिस के ऑफिसर से मुतालबा करता हूं कि ये एएसआई जो भी बंद करा रहा है दुकान आकर और चालान कर रहा है उसको सस्पेंड किया जाए। उस पर एक्शन लिए आप और जितने चालान किए हैं इस दौरान तमाम चालानों को कैंसिल करिए। गरीब लोग रमजान में बड़ी मुश्किल से धंधा कर रहे हैं। दिन भर धंधा करने के बाद ये पुलिस हर जगह पर जाके चालान करती है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं पुलिस के आला अहदेदारों से और खुसूसन डीसीपी और कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ पुलिस कमिश्नर से कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए और गरीबों को राहत दिलाइए आप। हम गरीबों के लिए आप गरीबों का जो मेहनत करें हुकूमत नौकरी नहीं दे सकती इनको। हुकूमत का काम है कि नौकरी फराम करे। नौकरी नहीं दे सकती उसके बावजूद ये गरीब धंधा करते हैं दिन भर धूप में डर के दुकानें। तेलंगाना के सिद्दीपेट के दुबाक मंडल में एक मंदिर पुजारियों के 2 ग्रुपों में झड़प हो गई। राय के मुताबिक मल्लिकार्जुना मंदिर में 2 ग्रुप मुतसादम हो गए। पहले संगबारी की गई और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इस हमले में 2 ग्रुपों के लोग जख्मी हुए। बाद में पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी और कशीदगी को देखते हुए मंदिर के पास पुलिस को तैनात किया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के महकमे औज़ान व पैमाइश की डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और टेक्निकल असिस्टेंट को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक गिरिधर राव से सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत तलब की गई थी। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर उमा रानी और टेक्निकल असिस्टेंट सतीश इसमें मुलविस थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
चारशंबे की रात सालारजंग म्यूजियम की रोड पर सांप के नजर आने से सनसनी और अफरा तफरी देखी गई। रमजान की वजह से शाहराह पर चहल पहल नजर आती है। अचानक सांप के नजर आते ही आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। बताया गया है कि सांप ने चूहे को निगल लिया था और फिर इसे बाहर भी निकाल दिया। पुलिस के आने तक सांप मूसा नदी की तरफ चला गया। मुकामी आवाम ने कहा कि अक्सर सालारजंग म्यूजियम के अलावा मूसा नदी से सांप यहां पर निकल आते हैं। कुछ देर के लिए मसरूफ शाहराह पर हुजूम जमा हो गया और ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी। अमेरिका के क्लीवलैंड में लापता हुए मोहम्मद अब्दुल अरफात की बाजियाबी के लिए हिंदुस्तानी सफारत खाना अमरीकी हकाम के राब्ते में है। 7 मार्च से अरफात लापता हैं, जबकि उनके वालिद को गुमनाम फ़ोन कॉल मौसूल हुआ था जिसमें $1200 अदा करने का मुतालबा किया गया था। फ़ोन करने वाले ने रकम ना देने पर अरफात का गुर्दा फरोख्त करने की धमकी दी थी। बोधन के साबिक़ रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जन के मुबैना हिट एंड रन केस को लेकर नया इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक प्रजा भवन के पास रेलिंग से टकराने का जो वाक़या पेश आया था उसके CCTV को लेकर ये इंकशाफ हुआ है कि उस रोज़ कार चलाने वाला शख्स MLA का बेटा राहिल था। ताहम अभी इस मामले की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो पाई है। हैदराबाद के नवाई इलाके वंसलीपुरम में टिफिन सेंटर में सिलेंडर के फटने से लगी आग के बायस सनसनी और अफरा तफरी देखी गई। बताया गया कि आमलेट और पराठे की तैयारी वाले टिफिन सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ अचानक सिलेंडर फट पड़ा और आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। मुतल्लिक़ा पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है, जबकि कुछ देर के लिए मसरूफ़ इलाके में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया। शराबबंदी के लिए ख़वातीन अक्सर मुतालबा भी करती हैं और एहतजाज भी करती हैं, लेकिन भद्रादरी कोत्तागुड़म के बेलेंडर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ ज़ायद कीमत पर शराब फ़रोख्त किए जाने के इत्तला पर मुकामी अवाम बशमुल ख़वातीन ने 4 शराब की दुकानों पर हल्ला बोल दिया। बताया गया कि शराब की दुकानों में रखी हुई शराब को लूट लिया गया। कई लोग और ख़वातीन शराब के कार्टून बाइक और हाथों में ले जाते हुए भी देखे गए और पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। మాకేమీరా మామూలు లూటు చేయాలి. బుద్ధ వాళ్ళు లూటు 2-3 షాపులు అయిపోయినాయి. సరిపోయింది అలాగే 3-4 రోజులు. దండా మొత్తం అయిపోయింది. మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ మొత్తం లూటు చేస్తారు. పడతాయి. हैदराबाद में गांजे की मुंतकिली के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। हैदराबाद पुलिस ने लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर 10 किलो गांजा लेकर पहुंचने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि गच्चीबौली में सॉफ्टवेयर मुलाजमीन और तलबा को सरबराह करने के लिए ये गांजा लाया गया था। छोटे पैकेट्स में तकरीबन 10 किलो गांजा लाया गया था। गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स से पूछताछ की जा रही है।
क्या नाम है? बैठ बैठ बैठ। हाँ क्या है रहे हो? बोल रहे साहब कुछ क्या नाम है? हाँ राहुल। वो क्या है वो? हाँ गांजा। स्पीड से बोल रहे हैं। ओके 10 kg है वो निकाल। जोर से बोल। कौन सा आ रहा? इधर बैठ तो। कौन सा आ रहा? దగ్గర ఉన్నాయి। नाज़रीन, ख़ुबी न्यूज़ में दीगर जराइम व हादसात की खबरों पर भी नज़र डालेंगे। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में 18 मार्च को हुए कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार किया है। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि नाजायज़ ताल्लुकात और रकमी लेन देन इस कत्ल की वजह है। DCP ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कत्ल के पसे पर्दा मुहरकात की तफसीलात बताई। आज मीरचौक पुलिस ने क्राइम नंबर 57/2024 एक मर्डर केस में जो अक्यूज थे उनको पकड़ा था। चीज़ें कि 18 तारीख को सुबह एक मर्डर हुआ था मीरचौक PS लिमिट्स में, जो कोटला लिजा एरिया पे हुआ था। इसमें अक्यूज जो है दोनों शेख निसार अहमद, जो अलीजा कोट 27 साल की उम्र है और रियल एस्टेट का काम करते हैं, और जो दूसरा अक्यूज है अफसर बेगम, उनका वालदा है। ये विक्टिम का नाम जो डिसीज जिसका कत्ल हुआ उनका नाम है वाजिद, जो पिज्जा दिगुड़ा के रहने वाले 25 साल की उम्र है। इशू है कि जो डिसीज वाजिद और निसार अक्यूज निसार है, दोनों 5 साल से दोस्त थे। उन लोग का मुलाकात वही मोबाइल रिपेयर से वैसे हुआ था और 5 साल से आना जाना होते रहते थे। तो जो A2 है उनके साथ ज़बरदस्ती इलीगल रिलेशनशिप डेवलप किया, जो जिसका डिसीज ने डेवलप किया। और साथ साथ जब भी आते इलीगल रिलेशनशिप के साथ साथ इन लोग पैसा भी इनसे अक्यूज उनसे लेते, तकरीबन 4 लाख रुपए भी लिया हुआ जो डिसीज है। 17 तारीख का था, वो जब भी पैसा मांगते तो ये डिसीज वाजिद हमेशा हल्का ले लेते थे और पैसा नहीं देते थे। 17 तारीख पर भी थोड़ा गाली गलौज हुआ था। 18 तारीख सुबह माने 4 बजे का सुबह से अक्यूज ने वाजिद ने कॉल करके अफसर बेगम को गाली भी दिया था। उसके बाद इन लोग ने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद इन लोग प्लान किया, जो दोनों अक्यूज अफसर बेगम और निसार अहमद ने प्लान करके इनको घर पे बुलाया। और जब बेडरूम पे आया था अक्यूज, और वो उसमें निसार कहीं छुपा हुआ था। जैसे ही वाजिद अली अंदर घुसा बेडरूम के अंदर, निसार ने अपने पास जो नाइफ है उससे अटैक किया, बाल पकड़ने की कोशिश किया, ये सारी किया, तब भी नहीं रुक पाया। उसमें 12 से 13 नाइफ कट्स इंजरी हमको दिखा उस बॉडी में, और उसकी वजह से स्पॉट डेड हो गया। अब जिस दिन हम लोग गए तो एक्सीडेंट हुआ था, पूरा बेड के ऊपर भी खून निकला हुआ था। एंड जो दोनों अफसर बेगम और निसार अहमद दोनों अपना कपड़े चेंज करके वहाँ से भाग गए। आज हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि वो MGBS पे से भागने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग 11 बजे के आसपास पकड़ा था। ये पूरा जो ऑपरेशन है एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर का पूरा सुपरविजन पे हुआ था। ACP मीरचौक वेंकटेश्वर राव गारू भी पूरा अपना गाइड करते हुए आए थे। स्पेशली इंस्पेक्टर मीरचौक रविंदर और DI मीरचौक दिलीप बहुत मेहनत की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के साथ साथ सिकंदराबाद की नशिस्त पर भी कब्जा करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी के पार्टी कायदीन से किया खिताब। रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की मुलाकात, कई अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। अफजलगंज के इलाके में दुकानात जल्द बंद करवाए जाने पर मजलिस ने लिया सख्त नोट। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया।
18 मार्च को पेश आई कत्ल की वारदात का माहौल, 2 मुलजिमीन बशमुल एक खातून गिरफ्तार, डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।